ये कहानी है एक दैत्य की जो शिव के पसीने से जन्मा, जिसे हिरण्याक्ष ने पाला और अपनी ही माता पे कुदृष्टि डालने के कारण उसका अंत किया स्वयं महादेव ने। प्राचीन युग में हिरण्याक्ष नामक एक महाबली दैत्य था जो अपनी कठोर तपस्या और असुर शक्ति के लिए जाना जाता था, जिसने वर्षों तक घोर तप कर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर अद्भुत वरदान प्राप्त किया। तमाम शक्तियों को प्राप्त करने के बावजूद उसे कोई पुत्र नहीं था और पुत्र कामना में उसने शिव की तपस्या की। उसी समय मंदार पर्वत पर माता पार्वती ने प्रेमवश हंसी में पीछे से अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। जैसे ही शिव की आंखें बंद हुई, पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया और शिव के माथे से गिरे पसीने की एक बूंद से जन्म हुआ अंधक का। ये वही अंधक था जो आगे चलकर अंधकासुर बना। शिव ने अपने पसीने से जन्मे पुत्र को दैत्यराज हिरण्याक्ष को तपस्या के फल स्वरूप पालन के लिए दे दिया। समय बीतने पर अपनी कमजोरी और नेत्रहीनता की वजह से स्वयं को अजेय बनाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर कई वरदान प्राप्त किए। वरदान में उसे हजारों हाथ और आंखों जैसी शक्ति प्राप्त हुई और साथ में उसकी मृत्यु की वजह भी। वरदान मिलने के बाद अंधकासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं, ऋषियों और तीनों लोगों को सताना शुरू कर दिया। अपार शक्ति प्राप्त करते ही अंधकासुर का विवेक नष्ट हो गया। उसने देवताओं पर क्रूर आक्रमण किए और स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार बना लिया। उसने ऋषि मुनियों की तपोभूमि को अपवित्र कर दिया। यज्ञ विध्वंस होने लगे, आश्रम जलने लगे और तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई कि जिस वरदान से उसे अपार शक्ति प्राप्त हुई वही उसका विनाश का कारण बन गई। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने कैलाश पर्वत की दिव्यता और देवी पार्वती के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन सुन दोनों को हासिल करने का फैसला किया। उसका काम, लोभ और घमंड इतना बढ़ गया कि उसने अपनी माता पर कुदृष्टि डाली और सोचा, यदि मैं तीनों लोकों का स्वामी बन सकता हूँ तो देवी पार्वती मेरी पत्नी क्यों न बने। यह विचार ही महापाप था। यहीं से उसके विनाश की घड़ी निश्चित हो गई। अपने इसी दुष्ट लालसा में अंधकासुर ने स्वयं कैलाश पर आक्रमण करने का निश्चय किया। ये भूलकर कि कैलाश कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि स्वयं महादेव का धाम है। इस कथा के दूसरे भाग में देखिए किसने कब और कैसे किया अंधकासुर का वध।